साथियों नमस्कार। साथियों, अर्बन अफेयर्स विद पीके में एक बार पुनः आपका स्वागत है। साथियों, मैं हूं पीके श्रीवास्तव। साथियों, आज का विषय बहुत ही सामयिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 मूल्यांकन प्रक्रिया और मानदंड। साथियों, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत वर्ष 2016 से यह स्वच्छ सर्वेक्षण प्रारंभ किया गया। ये भारत सरकार की आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा ये संचालित कराया जाता है। साथियों, ये देखिए, जो अब 2025-26 की एक टूल किट भारत सरकार ने जारी किया है। ये देखिए 73 सिटीज ने पार्टिसिपेट किया था 2016 में, और लास्ट जो 2024-25 में 4589। ये दुनिया का सबसे बड़ा स्वच्छता का सर्वेक्षण है ये। तो आप देखिए, धीमे धीमे हर साल ये बढ़ता चला गया। और अगर आप इसके थोड़ा आंकड़ों पे ध्यान दें तो मैसूर सबसे पहली बार टॉप पे आया था। उसके बाद लगातार 7 बार इंदौर फर्स्ट रैंक पे रहा, और 2023 में इंदौर और सूरत को एक सम्मिलित रूप से जॉइंट विनर थे। फिर 2024-25 में अहमदाबाद फर्स्ट आया। हर बार देखिए थीम इनकी अलग अलग है। अब जो इस बार की थीम है, स्वच्छता की नई पहल, बढ़ाएं हाथ, करें सफाई साथ, इस थीम पे किया गया है। अब देखिए, इस जो 2025-26 का जो स्वच्छ सर्वेक्षण है, उसमें नया क्या है। ये 10th एडिशन है, ये 10वां संस्करण है। अभी तक 9 हो चुके हैं। राउंड द ईयर सिटीजन फीडबैक थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, इंक्रीज्ड वेटेज ऑफ सिटीजन फीडबैक, एक्सपेंशन ऑफ गंगा टाउन्स टू रिवर टाउन्स। पहले गंगा टाउन के शहर लिए जाते थे, अब उसके साथ अन्य जो नदियां हैं, शहर अन्य नदियों के किनारे हैं, उनको भी लिया जा रहा है। सेपरेट मैट्रिक्स फॉर कोस्टल एरिया, न्यू अवार्ड कैटेगरी फॉर स्वच्छ शहर जोड़ीज, न्यू इंडिकेटर फॉर प्रिवेंशन ऑफ ओपन डेफिकेशन एंड ओपन यूरिनेशन एडेड। ओपन डेफिकेशन और ओपन यूरिनेशन, स्पेशल फोकस ऑन टूरिस्ट, हेरिटेज, रिलीजियस एंड हाई फुटफॉल प्लेसेस, न्यू इंडिकेटर ऑन बिहेवियर चेंज प्रोग्राम इन स्कूल्स। ये नया है इस 10th एडिशन में, जो स्वच्छ सर्वेक्षण का 10वां संस्करण है। इसमें ये 8 चीजें नई जोड़ी गई। की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्वच्छ सर्वेक्षण। अब देखिए इनका की ऑब्जेक्टिव क्या है। एक्ट एज इनेबलर फॉर मिशन एक्सेलरेशन इन द सिटीज है। हर शहर की इच्छा होती है कि वो टॉप रैंक में आए, तो वो और अच्छे प्रयास करना शुरू कर देता है, जिसके कारण वहां की स्वच्छता की स्थिति में सुधार आता है। फोस्टर हेल्दी कंपटीशन एमंग सिटीज टू improve their performance on sanitation and waste management, encourage large scale citizen participation and create awareness about importance of स्वच्छता। अब इसमें देखिए, चूंकि सिटीजन फीडबैक लिया जाता है, तो सिटीजन का भी पार्टिसिपेशन होता है, तो सिटीजन भी इसी बहाने से अवेयर होते हैं। इम्प्रूव्ड सैनिटेशन सर्विसेज डिलीवरी बाय सिटीज टू इट्स सिटीजन। तो जब ये स्वच्छ सर्वेक्षण होता है, तो हर लोकल बॉडी अपने जो परफॉर्मेंस है सर्विस डिलीवरी की, उसमें इम्प्रूव करने का, सुधार करने का प्रयास करता है। देखिए, इसमें की पॉइंट क्या है कि यूएलबीज मस्ट मेंटेन कंप्लीट एंड एक्यूरेट डेटा ऑन स्वच्छतम पोर्टल। भारत सरकार का एक स्वच्छतम पोर्टल है, तो हर यूएलबी को उसमें जो भी उनका परफॉर्मेंस है, उसमें उनको हर महीने भरना होता है। तो ये कहा गया है कि हर यूएलबी को उसमें एक्यूरेट डेटा भरना चाहिए। यूएलबीज मस्ट मेंटेन अपडेटेड कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ देयर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑन द स्वच्छतम पोर्टल। अब देखिए, इसमें जो रैंकिंग की जानी है, शहरों की 5 श्रेणियां बनाई गई हैं। सबसे पहले है वेरी स्मॉल सिटीज, यानी जिनकी पॉपुलेशन 20,000 से कम है। अगला कैटेगरी है स्मॉल सिटीज, जिनकी पॉपुलेशन 20,000 और 50,000 के बीच में है, 20,000 से अधिक और 50,000 से कम। फिर है मीडियम सिटीज, 50,000 टू 3 lakhs, बिग सिटीज 3 lakhs टू 10 lakhs, मिलियन प्लस सिटीज अबव 10 lakhs पॉपुलेशन। अब ये ध्यान रखिएगा कि ये जो पॉपुलेशन है, ये 2011 की जनगणना के ही आंकड़े हमारे पास हैं। तो ये सारे जो पॉपुलेशन का जो आधार होगा, वो 2011 की जनगणना।
देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 का जो ओवरव्यू है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स हैं, कितने नंबर किन चीज़ों पे है, ये देखिए। सबसे पहला है ओडीएफ, ओडीएफ प्लस, ओडीएफ प्लस प्लस, वाटर प्लस। ये हमने जो हमारे जो पीछे के 2 वीडियो हैं, इस पे मैंने विस्तार से इस पे बताया है। इसके 1000 मार्क्स हैं। जो ओडीएफ है वो शौचालयों की स्थिति पे है कि शौचालय का मेंटेनेंस कैसा हो रहा है, रख रखाव कैसा है, शौचालय का जो वेस्ट, जो भी फीकस स्लज है या सेप्टेज है, वो सेफ उसका डिस्पोजल हो रहा है कि नहीं। उसके बाद वाटर प्लस है, यानी कि जो भी उसमें से ट्रीटेड वाटर निकल रहा है, उसका रीयूज कितना हो रहा है, किस प्रकार हो रहा है, तो वाटर प्लस में आता है। इसी प्रकार गार्बेज फ्री सिटीज में 1000 मार्क्स है, ये सॉलिड वेस्ट से रिलेटेड है। बाकी जो 10,500 मार्क्स हैं वो ऑन ग्राउंड असेसमेंट इंक्लूडिंग सिटीजन फीडबैक, जो थर्ड पार्टी ऑन ग्राउंड असेसमेंट करेगी और सिटीजन फीडबैक के लिए वो 10,500 मार्क्स है। अब देखिए, जो ये 10,500 मार्क्स का जो बाइफर्केशन है वो ये है। पहला है विजिबल क्लीनलीनेस, इस पे है 1500 नंबर, इसमें इंडिकेटर 12 है और सब इंडिकेटर 33 है। सेग्रीगेशन, कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट, जो सॉलिड वेस्ट है, घर से निकलने वाला कूड़ा है, उसका सेग्रीगेशन यानी पृथकीकरण, गीला कूड़ा सूखा कूड़ा अलग अलग करना, कलेक्शन एट डोर स्टेप, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट, इस पे 10% 1000 मार्क्स हैं। इसमें 3 इंडिकेटर हैं और 12 सब इंडिकेटर हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये 15% 1500 नंबर है, इसका डिटेल में आगे आपको बताऊंगा। फिर एक्सेस टू सैनिटेशन, यूज्ड वाटर मैनेजमेंट, यूज्ड वाटर यानी जो हमारा शौचालय से निकलने वाला जो सीवर के रूप में या फीकस स्लज के रूप में, उसका मैनेजमेंट कैसा है, जो शौचालय से रिलेटेड है, यूज्ड वाटर मैनेजमेंट। मैकेनाइजेशन ऑफ डिस्लजिंग सर्विसेज, जो सेप्टिक टैंक से डिस्लज करती है ना गाड़ियाँ, जो फीकस स्लज जो सेप्टेज निकालती हैं, तो कितनी संख्या में है उस लोकल बॉडी में, कितनी वहाँ ज़रूरत है, कितनी संख्या में है और उनकी स्थिति कैसी है। एडवोकेसी फॉर स्वच्छता, स्वच्छता के लिए कितने तरह के अवेयरनेस कैंपेन चलाए गए। इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग एंड इंस्टीट्यूशनल पैरामीटर्स, इस पे 8% है। ओवरऑल वेलफेयर ऑफ सैनिटेशन वर्कर्स, जो सफाई कर्मी हैं उनके वेलफेयर पे किस तरह काम किया गया यूएलबी के द्वारा, 5% है, 500 नंबर। सिटीजन फीडबैक एंड ग्रीवांस रिड्रेसल, जो सिटीजन हैं उनका फीडबैक और उनका जो शिकायतें साल भर रही हैं उसका किस तरह शिकायतों का निस्तारण किया गया, इस पे 1000 मार्क्स। तो इस तरह 10,500 मार्क्स का ये है, इसका डिटेल मैं आगे की स्लाइड में बताऊंगा। अब देखिए, स्कोरिंग एंड वैलिडेशन मैट्रिक्स। स्टेप 1, यूएलबी शुड सबमिट मंथली एमआईएस ऑन स्वच्छतम पोर्टल। हर यूएलबी को, जो भारत सरकार का पोर्टल है स्वच्छतम पोर्टल, उस पर मंथली एमआईएस भरना है। स्टेप 2, ऑल यूएलबीज हु हैव सबमिटेड द मंथली एमआईएस ऑन स्वच्छतम पोर्टल विल बिकम एलिजिबल फॉर फील्ड असेसमेंट, यानी जिस यूएलबी ने हर महीने स्वच्छतम पोर्टल पर डेटा नहीं भरा है वो इस स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। हर यूएलबी को भरना आवश्यक है। फील्ड असेसमेंट विल बी कैरिड आउट इन द यूएलबीज बेस्ड ऑन द सैंपलिंग फ्रेमवर्क। जो भी थर्ड पार्टी आएगी वो सैंपलिंग करेगी, रैंडम विजिट करेगी, वो कहाँ कहाँ विजिट करेगी इसका आगे की स्लाइड में मैं बताऊंगा। बेस्ड ऑन फील्ड वर्क, परसेंटेज ऑफ सैंपल्स विच पास द असेसमेंट विल बी अराइव्ड एट। फील्ड असेसमेंट के आधार पर ही वो कितना उनका कितने पैरामीटर पे वो खरे उतरते हैं उसका आकलन वो करेंगे। एज पर द स्कीम ऑफ मार्किंग ऑफ द रिस्पेक्टिव इंडिकेटर द यूएलबी गेट्स द मार्क। जो भी उनका परफॉर्मेंस है और जो इंडिकेटर है उसके आधार पे उनको नंबर दिया जाएगा। There will be additional penalty for each indicator will be levied for mismatch between claim of the ULB on Swachhatam portal versus field assessment by third party agency। अब मान लीजिए आपने जो स्वच्छतम पोर्टल पर डेटा भरा है हर महीने MIS, उसमें जो आपने दिखाया है
क्लेम किया है, और जो थर्ड पार्टी जब आएगी फील्ड असेसमेंट करने, उसमें अगर बहुत ज़्यादा अंतर पाया गया, मिसमैच पाया गया, तो नेगेटिव मार्किंग होगी। अब नेगेटिव मार्किंग कैसे होगी ये देखिए, अगर 20% तक डिविएशन है तब तो कोई नंबर नहीं का आपका नेगेटिव मार्किंग होगी, बट 21% टू 30% अगर आपका डिविएशन हुआ तो वहाँ पे 50 मार्क्स आपके कट जाएंगे नेगेटिव मार्किंग। 31% टू 40% अगर डेविएशन है तो 20 मार्क्स कटेंगे। 41 टू 50% अगर डेविएशन है तो 25 मार्क्स कटेंगे, और 50% अगर एबव आपने डेविएशन है आपके आंकड़ों में तो 30%। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी यूएलबीज को आंकड़े भरे जाने हैं, जो पहले से भी भर रहे होंगे, वो उनको जो भी वास्तविक स्थिति हो उस हिसाब से सक्षम पोर्टल पे डेटा भरना है, वरना उसमें निगेटिव मार्किंग हो जाएगी। सैम्पलिंग फ्रेमवर्क फॉर असेसमेंट। अब देखिए इसमें किन किन लोकेशंस पे लोग जाएंगे, जो थर्ड पार्टी आएगी वो कहाँ कहाँ जाएगी। ये है देखिए, रेजिडेंशियल एरियाज, जो रिहायशी इलाका है वहाँ जाएगी। सब जगह संख्या दी हुई है कि अगर 20,000 तक की पॉपुलेशन है तो वहाँ 4 जगह जाएगी, 20,000 से 50,000 है तो 6 जगह जाएगी, 50,000 से 3 लाख वाले शहर हैं तो 16, 3 लाख टू 10 लाख 20, 20, और 10 लाख से ऊपर है तो 30 सैंपल लिए जाएंगे। तो ये हर कैटेगरी में जैसे जैसे पॉपुलेशन ज़्यादा है जहाँ जहाँ, वहाँ पे सैंपल की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। अगला है कॉमर्शियल एरिया, पब्लिक एरिया, फिर स्लम, मलिन बस्ती, स्कूल, वेंडर जोन्स जहाँ पे स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, वेस्ट टू वंडर्स स्कल्पचर। अब बहुत से निकायों ने क्या किया है कि अपने पार्कों में जो वेस्ट चीज़ें होती है, टायर है, बोतलें हैं, उससे बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें बनाई हैं, और एकदम उसका नाम उसको दिया है वंडर, वंडर पार्क या स्कल्पचर चीज़ें। तो उसकी जो जिसने भी एक्टिविटी किया है तो वो भी वहाँ भी जाएंगे। पार्क्स एंड गार्डन्स, शहर में जो पार्क है और गार्डन्स है उनका विजिट होगा। ट्रांसफॉर्म्ड आइडेंटिफाइड क्लीनलीनेस टारगेट यूनिट्स। अब देखिए शहरों में, हर शहर में कुछ न कुछ ऐसा होता है जो गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट होता है, कि कहीं सड़क के किनारे कूड़ा डाला जा रहा है, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, बहुत आँखों को बहुत गंदा दिखता है वो। तो इस तरह के जितने पॉइंट है उनको ट्रांसफॉर्म करना है, यानी उनको ख़त्म करना है, जितने इस तरह के जो, तो उसको बोला गया है CTU, क्लीनलीनेस टारगेट यूनिट्स। तो वहाँ पे विजिट करेंगे। टूरिस्ट एरिया, रिलीजियस हेरिटेज साइट्स, बीच, अगर समुद्र के किनारे शहर है तो बीच पे होगा। वेयर एवर एप्लीकेबल एंड मॉन्यूमेंट्स, हर शहर में कोई ना कोई स्मारक है, कोई मॉन्यूमेंट है, कोई रिलीजियस प्लेस है जहाँ पे लोग आते हैं तो उसका विजिट होगा। ट्रांसपोर्ट हब्स, जो भी ट्रांसपोर्टेशन वाले हब्स हैं, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, कोई ट्रांसपोर्ट नगर है तो यहाँ भी वो विजिट होगा। बल्क वेस्ट जनरेटर्स, अब ये देखिए, ये इसको पहले की वीडियो मैंने उसको एक्सप्लेन किया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत बड़ी मात्रा में कूड़ा का जनरेशन करते हैं, जैसे शादी घर है, रेस्टोरेंट है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं, जिनका खान पान वगैरह होता है, तो कूड़ा बहुत निकलता है, तो उनको कहा गया है बल्क वेस्ट जनरेटर। तो बल्क वेस्ट जनरेटर के लिए गाइडलाइन ये है कि जो उनका गीला कूड़ा है, वेट वेस्ट है, उसका प्रोसेसिंग, डिस्पोजल वो खुद अपने कैंपस में करेंगे, और केवल सूखा कूड़ा ही लोकल बॉडी ले जाएगी। तो जितने बल्क वेस्ट जनरेटर हैं जिनको यूएलबी ने नोटिफाई किया है, उनके कैंपस में क्या स्थिति है, वो क्या वास्तव में वो अपने गीले कूड़े का प्रोसेसिंग वहाँ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये होगा। वाटर बॉडीज, जितने तालाब हैं शहर में, तालाब हैं, सरोवर है, झील है, नदी है, उसका निरीक्षण करेगी। स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स, नाला, जितने नाले हैं, तो सैंपल नहीं, मतलब ऐसा नहीं हर नाले देखने जाएंगे, रैंडम चेक करेंगे, सबकी संख्या दी हुई है सिटी वाइज की, पॉपुलेशन वाइज, तो देखेंगे भाई नाले की सिल्ट निकाली जा रही है कि नहीं, गंदे, नाला गंदा तो नहीं है। RRR सेंटर्स, अब कुछ कुछ जगहों पे जो हमारा RRR का कॉन्सेप्ट है कि रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, ऐसे सेंटर बनाए गए हैं, तो वो अगर सेंटर हैं तो उसका विजिट करेंगे। फिर अगला है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वाले जो प्रोसेसिंग होती है। वेट वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़, जहाँ गीले कूड़े की प्रोसेसिंग होती है वहाँ निरीक्षण होगा। ड्राई वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़, सूखे कूड़े का जहाँ प्रोसेसिंग होती है उसका निरीक्षण होगा। DHW एंड SW प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़,
अब DHW माने डोमेस्टिक हेजार्डस वेस्ट एंड सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़, जहाँ इस तरह के अगर ULB में अगर है तो उसका निरीक्षण होगा। CND वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़, CND वेस्ट यानी कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट, जो मकानों का मलबा होता है उसका अगर प्रोसेसिंग का प्लांट कहीं लगा है तो उसका निरीक्षण होगा। रेमिडिएशन साइट्स, शहर में कहीं कूड़े का ढेर हो, लीगेसी वेस्ट जिसको बोलते हैं, तो उसके रेमिडिएशन के लिए अगर रेमिडिएशन पूरा हो गया है तो भी निरीक्षण होगा, और रेमिडिएशन का काम चल रहा है यानी कि उसका बायो रेमिडिएशन करके उसका कूड़े को ख़त्म करके उस लैंड को रिक्लेम करना होता है, तो ये भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। साइंटिफिक लैंडफिल साइट, अब जब कूड़े के प्रोसेसिंग के बाद जो उसका रेजिड्यू बचता है, अवशेष, इनर्ट वेस्ट डाला जाता है साइंटिफिक लैंडफिल साइट में, तो उसकी क्या स्थिति है उसका निरीक्षण होगा। सीवेज, अब अगला आ गया यूज्ड वाटर मैनेजमेंट एंड सैनिटेशन। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, अगर शहर में जितने भी STP हैं उनका निरीक्षण होगा। फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट FSTP, इसके सब जितने भी FSTP शहर में होंगे सबका निरीक्षण होगा। पब्लिक टॉयलेट्स, पब्लिक टॉयलेट्स में रैंडम चेकिंग होगी, जितने पब्लिक टॉयलेट हैं स्टेशन पे, बस स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे, मार्केट में। कम्युनिटी टॉयलेट, जो बस्तियों में टॉयलेट होते हैं, सामुदायिक शौचालय, वहाँ का निरीक्षण होगा। यूरिनल्स, जो मूत्रालय बने होते हैं उनका निरीक्षण होगा कि भाई उसका मेंटेनेंस, सफाई हो रही है कि नहीं। सफाई मित्र इक्विपमेंट एंड व्हीकल शेड्स, जो सफाई मित्र हैं उनके उपकरण कैसे हैं और व्हीकल के शेड की क्या स्थिति है, वो सब निरीक्षण होगा। सिटीजन वैलिडेशन, हाउस होल्ड शॉप्स, सिटीजन फीडबैक ऑन ग्राउंड। तो इस तरीके से ये पूरा जो सैम्पलिंग फ्रेमवर्क है असेसमेंट का वो है। ये देखिए लोकेशन है, ये देखिए रेजिडेंशियल एरिया है, ये बैक लेन, देखिए ज़्यादातर गंदगी होती है ना जो घर के जो पीछे वाली गलियाँ होती हैं उसका ज़्यादातर ध्यान रखा गया है। फ्रंट रोड तो साफ हो जाता है, पीछे गलियाँ गंदी रह जाती हैं, तो बैक लेन की सफाई क्या स्थिति है। ट्विन लिटर बिन, यानी ये जो हरा और नीला बिन है वो है कि नहीं, उसकी क्या स्थिति है। गार्बेज पॉइंट्स ट्रांसफॉर्मेशन, वही हमने बताया था, जो ये वल्नरेबल पॉइंट है, देखिए कूड़ा पड़ा हुआ है, तो इसको कहा गया क्लीनलीनेस टारगेट यूनिट्स, यानी इनको इसका ट्रांसफॉर्मेशन करना है, ये व्यवस्था खत्म करनी है। रेड स्पॉट, देखिए थूका हुआ है पान से, इसको खत्म करना है। इसकी वाटर बॉडीज, तालाब, ब्यूटिफिकेशन एंड एस्थेटिक्स, देखिए आप देखते हैं बहुत जगह पे दीवारों पे पेंटिंग की जाती है, उसमें अच्छे अच्छे स्लोगन लिखे जाते हैं। बहुत ऐसी जगह होती है जहाँ कूड़ा पड़ा रहता है, वहाँ पे कूड़े को ख़त्म करके बहुत सुंदर सा कोई चौराहा या पार्क डेवलप कर दिया जाता है। तो इस तरह जो भी प्रयास किए गए ULB के द्वारा ब्यूटिफिकेशन के लिए, वो उनका निरीक्षण होगा। स्लम्स, मलिन बस्ती, स्कूल, टूरिस्ट प्लेस, मॉन्यूमेंट, ये तो मुंबई का है गेटवे ऑफ इंडिया, लेकिन हर शहर में कोई ना कोई मॉन्यूमेंट होता है। स्टॉर्म वाटर ड्रेन, नाला, ड्राई वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज, जहाँ सूखे कूड़े की प्रोसेसिंग होती है। RRR, रिड्यूस रीयूज रिसाइकिल सेंटर्स, जो इस तरह अगर शहर में अगर है तो। साइंटिफिक लैंडफिल, जो भी कूड़े की प्रोसेसिंग के बाद जो लैंडफिल में इनर्ट या जो रेजिड्यू डाला जाता है उसकी स्थिति। रेमिडिएशन साइट्स, जो ये कूड़े का पहाड़ है, लिगेसी वेस्ट, उसकी प्रोसेसिंग की क्या स्थिति है। पब्लिक टॉयलेट, कम्युनिटी टॉयलेट और यूरिनल्स। STP एंड FSTP, जो सीवेज ट्रीटमेंट होता है, फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट। इक्विपमेंट फॉर मैकेनाइजेशन ऑफ डिस्लजिंग सर्विसेज, जो डिस्लजिंग वाली गाड़ियाँ होती हैं जो कि सीवर चैम्बर से और सेप्टिक टैंक से डिस्लज करती हैं, उसकी गाड़ी की क्या स्थिति है। ग्रीनरी ऑन रोड साइड एंड बैरन लैंड्स, सड़क के किनारे प्लांटेशन, और अगर कोई बैरन लैंड है, खाली पड़ी ज़मीन है, तो उस पर प्लांटेशन किया गया है कि नहीं। वेट वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़, जो गीला कूड़ा है उसके प्रोसेसिंग की। तो इस तरह जो लोकेशंस हैं एक फ़ोटो के माध्यम से भी बताने का प्रयास किया गया है। अब देखिए एक एक सेक्शन का हम लेंगे। अब जो सेक्शन 1 पहला था विजिबल क्लीनलीनेस, जिसके 1500 नंबर हैं। देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। इंडिकेटर,
वंस अ डे स्वीपिंग इन ऑल रेजिडेंशियल एरियाज ऑन डेली बेसिस, यानी हर जो रेजिडेंशियल एरिया है हर दिन वहाँ पे एक बार सफाई की जाती है, झाड़ू लगाई जाती है, उसके 150 नंबर है। स्वीपिंग इन कॉमर्शियल एरिया, पब्लिक एरिया, ये भी 150 नंबर। ये पूर्णांक हैं, इसी में नंबर दिए जाएंगे उनके परफॉर्मेंस के आधार पर। क्लीन एंड वेल मेंटेन बैक लेंस, जो पीछे वाली गली होती है बैक लेंस, उनकी सफाई की क्या स्थिति है, इस पे 100 नंबर। यूएलबी इज ओपन स्टोरेज बिन फ्री एंड हैज इंस्टॉल्ड एडिक्वेट ट्विन बिन, यानी कि जो खुले में कूड़ा पड़ता है उससे फ्री हो गया है यूएलबी, और उसने जो ट्विन बिन है सूखे कूड़े और गीले कूड़े के लिए दोनों बिन एक साथ रखा जाना, उसकी क्या स्थिति है, उस पर 100 नंबर। यूएलबी इज क्लीनलीनेस टारगेट यूनिट्स फ्री एंड हैज नो जीवीपीज, यानी जो सड़क के किनारे कूड़ा पड़ा रहता है ना, तो जो गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट है वो खत्म हो गया, वो उससे फ्री हो गया यूएलबी। अगर ये अचीव कर लिया है तो 150 नंबर। ऑल एरियाज आर फ्री फ्रॉम रेड स्पॉट्स, यानी जो लोग थूकते हैं लाल रेड स्पॉट पान वगैरह उससे फ्री है, 75 नंबर। ऑल एरियाज आर फ्री फ्रॉम येलो स्पॉट, यूरिनेशन, ओपन यूरिनेशन, इससे फ्री है तो 75 नंबर। क्लीनलीनेस ऑफ स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स एंड नाला, नाले की सफाई अगर सही है तो 100 नंबर। क्लीनलीनेस ऑफ वाटर बॉडीज एंड इट्स सराउंडिंग एरिया, कोई भी अगर तालाब है और उसके आसपास का एरिया अगर साफ सुथरा है 150 नंबर। एस्थेटिक्स, ब्यूटिफिकेशन एंड अर्बन एयर क्वालिटी, शहर की सुंदरता और एयर क्वालिटी अच्छा है 200 नंबर। क्लीनलीनेस ऑफ स्लम्स, मलिन बस्तियों की सफाई 150 नंबर। क्लीनलीनेस विद इन स्कूल प्रीमाइसेस, विद्यालयों के स्कूल कैंपस की सफाई 100 नंबर। तो ये डिफरेंट जो हमारा पहला वाला है विजिबल क्लीनलीनेस, इस पे 1500 है, 15%, उसका ही बाइफर्केशन है। अब अगला है सेग्रीगेशन कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन, सेक्शन 2 है, इसके 1000 मार्क्स हैं। इसमें क्या क्या है, इंडिकेटर परसेंटेज ऑफ वार्ड्स विद 100% डोर टू डोर कलेक्शन, यानी शहर में जितने वार्ड हैं उसमें से कितने वार्ड ऐसे हैं जिसका 100% डोर टू डोर कलेक्शन है, इसके ऊपर 500 मार्क्स है, 500 नंबर है। अब इसमें ये पूर्णांक है, इसी में से नंबर मिलेगा उनके परफॉर्मेंस के आधार पर। सोर्स सेग्रीगेशन एंड सेग्रीगेटेड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट, यानी जहां कूड़े का जनरेशन हो रहा है वहां पे सेग्रीगेशन और सेग्रीगेटेड वेस्ट ही ट्रांसपोर्ट हो रहा हो, तो ये अगर है तो 400 नंबर। परसेंटेज ऑफ ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस कॉस्ट रिकवर्ड बाय यूजर चार्जेस, अब जो भी सेवाएं नागरिकों को मिल रही है, डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है कूड़े का, तो जो यूजर चार्ज है इसके कलेक्शन कितना हो रहा है, अगर अच्छा कलेक्शन हो रहा है इसके माने कि अच्छा काम हो रहा है तभी नागरिक पैसा देगा, अगर काम ही नहीं होगा तो यूजर चार्ज कहाँ से मिलेगा, तो इस पे 100 नंबर। तो इस तरह ये वाले सेक्शन पे 1000 मार्क्स। अब सेक्शन 3 है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इसके 1500 मार्क्स हैं, 15%। पहला क्या है, फंक्शनल वेट वेस्ट प्रोसेसिंग कैपेसिटी ऑफ द यूएलबी, यानी कि उसका जो वेट वेस्ट गीले कूड़े की प्रोसेसिंग की क्षमता है वो कितना फंक्शनल है, कितने क्षमता पे काम कर रहा है, इस पे 100 नंबर है। परसेंटेज ऑफ वेट वेस्ट प्रोसेस्ड वर्सेस जनरेटेड एंड सेल ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट, यानी जो गीला कूड़ा है वो कितना जनरेट हो रहा है और उसके सापेक्ष कितना प्रोसेस हो रहा है, और जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है, अगर मान लीजिए कंपोस्ट खाद बन रही है तो अगर कंपोस्ट खाद की सेल कितनी हो रही है फाइनल प्रोडक्ट की, फिनिश्ड प्रोडक्ट की, उस पे 100 नंबर। फंक्शनल ड्राई वेस्ट प्रोसेसिंग कैपेसिटी ऑफ द यूएलबी, सूखा कूड़ा है उसका जो प्रोसेसिंग का जो यूनिट है वो किस तरह फंक्शनल है, उस पर 100 नंबर। परसेंटेज ऑफ ड्राई वेस्ट प्रोसेस्ड वर्सेस जनरेटेड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरवर्ड लिंकेजेस फॉर रिसाइक्लेबल्स एंड नॉन रिसाइक्लेबल्स वेस्ट, अब जो सूखा कूड़ा है वो कितना जनरेट हो रहा है और उसके सापेक्ष कितनी प्रोसेसिंग हो रही है। फिर मैंने आपको बताया था सूखे कूड़े का देखिए उपयोग दो तरह से होता है, एक तो होता है रिसाइक्लेबल, जो कि आप कबाड़ी उधर देते हैं, बेच देते हैं, उसका पैसा मिल जाता है, अब वो रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में चला जाता है। रिसाइकिल जो रिसाइक्लेबल हटने के बाद जो बचता है उसमें बहुत बड़ी मात्रा यूज हो जाती है आरडीएफ के लिए, रिफ्यूज्ड डिराइव्ड फ्यूल,
उसके दो यूज़ होते हैं, एक तो वेस्ट टू इलेक्ट्रिसिटी, अगर कहीं बिजली का प्लांट बनना हुआ तो वो होता है। दूसरा जो सीमेंट फैक्ट्री होती है वहाँ पे भी वो कोयले की जगह यूज़ हो सकता है। तो इसका इस्तेमाल जो सूखे कूड़े का है वो किस तरह हो रहा है, इस पे भी 100 नंबर है। फिर है परसेंटेज ऑफ टोटल डोमेस्टिक हैजार्डस वेस्ट एंड सैनिटरी वेस्ट प्रोसेस वर्सेस जनरेटेड। जो आपका डोमेस्टिक हैजार्डस वेस्ट है, बैटरी वगैरह है या कोई केमिकल है, और जो सैनिटरी वेस्ट है, डायपर, सैनिटरी पैड्स, नैपकिन्स, तो उनका प्रोसेस और जनरेशन के सापेक्ष किस तरह प्रोसेसिंग हो रही है, 100 नंबर। कलेक्शन, प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजल, रीयूज ऑफ सीएनडी वेस्ट, जो कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट है उसका डिस्पोजल रीयूज कैसे हो रहा है, 200 नंबर। वेस्ट प्रोसेसिंग बाय बल्क वेस्ट जनरेटर, जो बल्क मात्रा में कूड़े का जनरेशन कर रहे हैं उनके द्वारा जो वेस्ट प्रोसेसिंग की जा रही है उस पर 150 नंबर। वेस्ट मैनेजमेंट इन स्कूल्स, स्कूलों में जो वेस्ट मैनेजमेंट की प्रक्रिया अपनाई जा रही है उस पर 150 नंबर। फंक्शनल एंड इफेक्टिव ऑपरेशन ऑफ ट्रिपल आर सेंटर्स, 100 नंबर। स्टेटस एंड फंक्शनैलिटी ऑफ सैनिटरी लैंडफिल, 150 नंबर। रेमेडिएशन ऑफ डंप साइट, लिगेसी कूड़े का जो है उसका जो रेमेडिएशन हो रहा है उस पर 250 नंबर। तो इस तरह इस वाले सेक्शन में 1500 मार्क्स का है ये। फिर अगला है एक्सेस टू सैनिटेशन, ये 1000 मार्क्स का 10%। इसमें क्या है, मेजर्स टेकन बाय यूएलबी फॉर प्रिवेंशन ऑफ ओपन डेफिकेशन एंड ओपन यूरिनेशन। कोई भी ओपन डेफिकेशन, खुले में शौच, ओपन यूरिनेशन नहीं हो रहा है, तो इस पे जो भी मेजर्स अपनाए यूएलबी ने उसके ऊपर 100 नंबर। फंक्शनल, वेल मेंटेन्ड एंड वेल इक्विप्ड पब्लिक टॉयलेट्स, जो सार्वजनिक शौचालय हैं अगर वेल मेंटेन्ड हैं, फंक्शनल अच्छे ढंग से हैं, वेल इक्विप्ड हैं, 300 नंबर, 300 मार्क्स। फंक्शनल, वेल मेंटेन्ड एंड वेल इक्विप्ड कम्युनिटी टॉयलेट, जो बस्तियों में है, मोहल्लों में है, सामुदायिक शौचालय, उस पर भी 300 नंबर। फंक्शनल, वेल मेंटेन्ड एंड वेल इक्विप्ड यूरिनल्स, अगर केवल यूरिनल्स कहीं पे हैं तो उनका मेंटेनेंस कैसा है, उनकी फंक्शनैलिटी किस प्रकार की है, 150 नंबर। वेल मेंटेन्ड टॉयलेट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, विद्यालयों में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में टॉयलेट की क्या स्थिति है, इस पर 150 नंबर। अब देखिए पांचवा सेक्शन है यूज्ड वाटर मैनेजमेंट, ये भी 1000 मार्क्स का है। कनेक्टिविटी टू अ क्लोज सिस्टम, यानी कि जो भी शौचालय वगैरह हैं वो क्लोज सिस्टम से, यानी सीवर से जा रहा है, अंडरग्राउंड सीवर से, ओपन में नहीं कहीं कोई चीज़ बह रही है, तो उस पर 150 नंबर। सीवेज फीकसलेस ट्रांसपोर्टेशन, अब अगर मान लीजिए कि सेप्टिक टैंक है तो सेप्टिक टैंक तो पहले डिसलज होगा, फिर जो डिसलजिंग व्हीकल्स हैं वो उसको ट्रांसपोर्ट करके ले जाएंगी, तो उस पर उसके परफॉर्मेंस पे 300 नंबर है। साइंटिफिक प्रोसेसिंग ऑफ फीकस स्लज एंड सीवेज, अब कैपेसिटी पहले पूछी जा रही है कि अगर एसटीपी है या एफएसटीपी है उसकी क्या कैपेसिटी है, जो पॉपुलेशन शहर की है और जो कैपेसिटी है वो उसके हिसाब से सापेक्ष कैपेसिटी है कि नहीं। दूसरा है सेम चीज़ का साइंटिफिक प्रोसेसिंग ऑफ फीकस स्लज एंड सीवेज ट्रीटमेंट, एक तो कैपेसिटी हो गया और फिर कैपेसिटी के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट हो रहा है कि नहीं, यानी जितनी कैपेसिटी है उतने क्षमता पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो 250 नंबर। साइंटिफिक प्रोसेसिंग ऑफ फीकस स्लज एंड सीवेज रीयूज एंड रिसाइकिल, अभी तो बड़ा महत्वपूर्ण है कि देखिए इसके दो बाई प्रोडक्ट होते हैं, एक तो है यूज्ड वाटर के बाद जो उसका ट्रीटेड यूज्ड वाटर है उसका रीयूज किस प्रकार किया जा रहा है, उसको बहा दिया जा रहा है या उसको कहीं शहर के किसी काम में, जैसे हमने बताया था कि इरिगेशन में जो आपके पार्क हैं या डिवाइडर के जो पौधे हैं उसको सिंचाई हो सकती है, जो सड़कों पे छिड़काव है उसके लिए इस्तेमाल, यानी पीने के अलावा नॉन पोर्टेबल पर्पजेज से इनका इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और उसी ढंग से जो उनका दूसरा बाई प्रोडक्ट है कि जो उसका खाद बनती है फीकल की, वो बहुत अच्छी खाद बन जाती है, तो उसका यूज हो रहा है कि नहीं, तो इसका रीयूज एंड रिसाइकिल पर 100 नंबर। सेक्शन 6 है मैकेनाइजेशन ऑफ डिस्लजिंग सर्विसेज, अभी इसमें देखिए 500 नंबर है। तो जो हमने आपको बताया ना डिस्लजिंग वाला जो गाड़ियां होती हैं जो कि सेप्टिक टैंक और
जो सीवर के चैम्बर, कभी कभी सीवर के चैम्बर चोक हो जाते हैं, तो उनके लिए जो गाड़ियाँ होती है वो इक्विपमेंट पर्याप्त है कि नहीं उस यूएलबी के पॉपुलेशन के हिसाब से, और एडुकेट वर्क फोर्स, उस पर जो काम करने वाले कर्मी हैं, सफाई कर्मी, वो पर्याप्त है कि नहीं। इंस्टीट्यूशनल पैरामीटर्स, तो इस पे 500 नंबर है, 5%। अब है सेक्शन 7, एडवोकेसी फॉर स्वच्छता, ये 1500 नंबर का है। तो पहला क्या है, स्वच्छ ट्यूलिप। अब इसमें क्या है कि जो यंग ग्रेजुएट्स वगैरह होते हैं उनको जोड़ने के लिए ये प्लान चलाया गया स्वच्छ ट्यूलिप। तो अगर आपने स्वच्छ ट्यूलिप को अपने यहाँ लगाया हुआ है 100 नंबर। कंपेन्स बाई महुआ, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इनके द्वारा समय समय पर भारत सरकार के द्वारा अभियान चलाया जाता है स्वच्छता से रिलेटेड। तो उसमें यूएलबी ने किस प्रकार भागीदारी की, अगर अच्छे ढंग से भागीदारी हुई है तो 300 नंबर का है ये, उसी के आधार पर नंबर मिलेंगे। कंपेन्स बाय यूएलबी, यूएलबी ने खुद कितना कंपेन किया है स्वच्छता के लिए, कितने अभियान चलाए हैं। आईईसी एक्टिविटी पे जो भी काम हुआ उस पर 350 नंबर है। कैपेसिटी बिल्डिंग, जो भी हमारे सफाई कर्मी हैं, जो भी सैनिटेशन फंक्शनरीज हैं, उनके कैपेसिटी बिल्डिंग पे कितना प्रोग्राम चलाया गया है, उनको एजुकेट करने के लिए, उनके कैपेसिटी को और बढ़ाने के लिए 350 नंबर। बिहेवियर चेंज प्रोग्राम इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जो लोगों का व्यवहार परिवर्तन है, क्योंकि सारी जो ये पूरा स्वच्छ भारत अभियान है, स्वच्छता का पूरा कैंपेन है, पूरा ये लोगों के बिहेवियर से ही बहुत प्रभावित है। अगर बिहेवियर चेंज लोगों में होगा तो ये अभियान सक्सेसफुल होगा, जिस पर 100 नंबर है। अब देखिए इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग एंड इंस्टीट्यूशनल पैरामीटर्स, ये 1000 मार्क्स है। स्वच्छ वार्ड रैंकिंग, अब देखिए क्या यूएलबी ने अपने यहाँ जो वार्ड हैं उनके बीच में इस तरह रैंकिंग कराई है? अगर अलग अलग वार्डों के बीच में आपस में कंपटीशन हो, तो जिस तरह ये स्वच्छ सर्वेक्षण हो रहा है शहरों के बीच में हो रहा है, तो शहर के अंदर अगर वार्ड के अंदर हो तो उससे भी स्वच्छता में वृद्धि होगी, और लोगों के अंदर हर वार्ड को ये होगा कि हमारा उनका वार्ड फर्स्ट आ जाए। तो ये कराया है कि नहीं 200 नंबर। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, अब ये देखिए जितने सैंक्शन प्रोजेक्ट हैं तो वो उसकी प्रॉपर मैपिंग की गई है कि नहीं, तो उसके ऊपर 800 नंबर है, तो ये 1000 मार्क्स का है ये। फिर सेक्शन 9 है ओवरऑल वेलफेयर ऑफ सैनिटरी वर्कर्स, ये 500 नंबर का है। ओवरऑल वेलफेयर ऑफ सैनिटेशन वर्कर्स, तो अब इसमें यह है कि जो इनको जो है वो आपने एक तो इनको पीपी अवेलेबल कराया है कि नहीं, जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होते हैं। दूसरा, इनको जो सरकारी योजनाएं हैं उससे इनको जोड़ना है। ऐसे ही वेलफेयर ऑफ सफाई मित्र है, ये भी जो ये मतलब परमानेंट भी हो सकते हैं, आउटसोर्स भी, कॉन्ट्रेक्चुअल भी। इनके लिए भी वही है कि आपने इनके लिए हेल्थ कैंप लगाए हैं कि नहीं, इनके लिए जो वेलफेयर के स्कीम से कितना इनके लिए काम किया गया है, ये भी 250 नंबर का है। अभी देखिए सिटीजन फीडबैक एंड ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम, सिटीजन फीडबैक पे 500 नंबर है, पब्लिक का क्या ओपिनियन है निकाय के वर्किंग के बारे में। और ग्रीवांस रिड्रेसल, जो भी ग्रीवांस रिड्रेसल का सिस्टम बनाया है यूएलबी के प्लेटफॉर्म पे हो, पोर्टल पे हो, या स्वच्छतम पोर्टल पे हो, या जो स्टेट गवर्नमेंट का कोई पोर्टल हो उसके ऊपर हो, तो उसमें किस तरीके से ग्रीवांस रिड्रेसल किया गया उसके ऊपर 500 नंबर है, तो ये 1000 का है। अब ये देखिए रिवर टाउन असेसमेंट, जो भी नदी के किनारे शहर हैं उनका असेसमेंट का पैरामीटर है ये। क्या है इसमें? पहला, नंबर ऑफ ओपन डंप साइट्स ऑन और नियर द रिवर बैंक, नदी के आसपास कोई ओपन डंप साइट है या उसकी क्या स्थिति है, 10 नंबर। नंबर ऑफ गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट ऑन और नियर द रिवर बैंक, जो जीवीपीज हैं जिसकी मैंने चर्चा पहले की थी, 10 नंबर। नो सॉलिड वेस्ट फ्लोटिंग ऑन द रिवर पासिंग थ्रू यूएलबी ज्यूरिसडिक्शन, शहर से नदी जितने यूएलबी के अंतर्गत जितना नदी का भाग पड़ता है उसमें कोई भी गंदगी तैरती हुई नहीं मिली, इस पर भी 10 नंबर है। अवेलेबिलिटी ऑफ एंटी लिटरिंग मैसेजेस ऑन एरिया नियर रिवर बैंक एक्सेसिबल टू सिटीजन्स, यानी कि वहाँ पे बोर्ड लगे हों कि नदी में कूड़ा न डालें, तो इस तरह के अगर लगाए गए हैं एंटी लिटरिंग मैसेजेस,
उस पर भी 10 नंबर। अवेलेबिलिटी ऑफ ट्विन लिटर बिन्स इन एवरी 50 मीटर्स एट ईच रिवर बैंक एक्सेसिबल टू सिटीजन। तो नदी के किनारे हर 50 मीटर पे ये ट्विन बिन, लिटर बिन, नीला और हरा वाला लगा है कि नहीं, उस पर 10 नंबर। स्वीपिंग एंड क्लीनिंग अरेंजमेंट्स एटलीस्ट वंस अ डे, स्वीपिंग क्लीनिंग अराउंड ऑल रिवर बैंक्स। तो जो नदी के तट के किनारे सफाई कम से कम दिन में एक बार हो तो 10 नंबर। अवेलेबिलिटी ऑफ स्क्रीन्स एट द डिस्चार्ज पॉइंट ऑफ नालाज नियर द रिवर बैंक। अब देखिए शहरों में नाले नदी में ही मिलते हैं, तो जहाँ नदी में मिलते हैं नाले वहाँ पे स्क्रीनिंग के लिए कोई लगाया है कि नहीं, ताकि जो गंदगी है वही स्क्रीनिंग पे रुक जाए, तो वो लगा है कि नहीं, नहीं, इस पे भी 10 नंबर। क्लीनिंग एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम नाला स्क्रीन्स, जो नाला स्क्रीन से जो भी फंसा हुआ है वहाँ पे गंदगी, उसका रिमूवल नियमित रूप से हो रहा है कि नहीं, इस पे भी 10 नंबर। तो इस तरह इस पे 100 नंबर है इसके ऊपर, जो अगर जो नदी के किनारे जो शहर है उनके लिए है। ऐसे ही देख कोस्टल के लिए जो समुद्र के किनारे हैं, लेकिन जो सदर्न इंडिया है, जो कोस्टल सिटीज में उनके लिए है, तो वहाँ भी देखिए क्लीनलीनेस ऑफ बीच, जो स्वीपिंग फ्रीक्वेंसी, अवेलेबिलिटी ऑफ लिटर बिन्स, नियरेस्ट ट्रांसपोर्ट हब, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, ऑटो स्टैंड, अवेलेबिलिटी एंड क्लीनलीनेस ऑफ पब्लिक टॉयलेट्स नियर कोस्टल एरिया, मैसेजिंग एंड साइनेजेस, आईसी एक्टिविटीज अराउंड वेंडिंग जोन। ये भी ऑलमोस्ट जैसे नदी का है उसी से मिलता जुलता है, ये 200 नंबर का है ये, लेकिन ये केवल उनके ऊपर लागू है जो समुद्र के किनारे के शहर हैं। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपर स्वच्छ लीग। ये पिछले साल से ही इसको इंट्रोड्यूस किया गया है कि जो शहर लगातार अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो देखिए अब ये कैसे इनका सिलेक्शन है, ये देखिए। सुपर स्वच्छ लीग करेंटली इंक्लूड्स द टॉप रैंक सिटीज ऑफ देयर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन कैटेगरी। देखिए जैसे अब इस बार 5 कैटेगरी है पॉपुलेशन की, तो हर कैटेगरी में जो टॉप 3 परफॉर्मर हैं उनको लिया जाएगा। These cities have been ranked as top 3 in at least 2 of the स्वच्छ सर्वेक्षण editions conducted in the year 2021, 2022, 2023। यानी इन 3 सालों में कम से कम 2 बार जो टॉप 3 में रहा हो उनको इसमें लिया जाएगा। These ULBs in their respective population categories now form the Super Swachh League. These cities will now be assessed on an additional set of aspirational indicators to remain in this special category of high performing cities। तो देखिए ये जो है ये इनके लिए जो टॉप परफॉर्मर हैं हर पॉपुलेशन कैटेगरी में, जो 21, 22, 23 में कम से कम 2 बार जो टॉप 3 में रहे हों, उनकी कैटेगरी अलग कर दी गई है। उनके लिए कुछ इसके अलावा जो पैरामीटर बताए गए हैं उसके अलावा कुछ एडिशनल पैरामीटर उनके ऊपर दिए जाएंगे, जो जिस पे उनको अपना रिपोर्टिंग करनी होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सुपर स्वच्छ लीग। ये जो पूरा प्रेजेंटेशन है, जो हमारे यूपीएससी के जो छात्र हैं जो कि सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या जो डिफरेंट लोक सेवा आयोग के द्वारा जो संचालित उनकी राज्य स्तरीय प्रशासनिक परीक्षाएं होती हैं, उसके लिए ये आज का जो स्वच्छ सर्वेक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो साथियों अगर आपने इसको ध्यान से सुना होगा तो मैंने कोशिश की है कि हर कैटेगरी में मैंने इसको डिटेल तरीके से समझाया है। और इसके पहले की जो मेरे 2 वीडियो हैं वो है, एक है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और गार्बेज फ्री सिटी और स्वच्छ भारत मिशन 2.0 का गाइडलाइन, उसको जोड़ के आप वो भी देख लेंगे ये भी देख लेंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपको वैसे जितने टर्मिनोलॉजीज थी मैंने समझाने का प्रयास किया, लेकिन समय की एक बाध्यता है कि मेरा वीडियो वैसे बहुत लंबा हो जाता है क्योंकि मैं एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूँ। तो अगर मैं उन चीज़ों को दोहराऊंगा तो शायद घंटों चले जाएंगे इसमें। तो आप वो भी वीडियो देख लेंगे और ये आज का वीडियो देखेंगे तो आपको हर चीज़ एकदम क्लियर हो जाएगी और सॉलिड वेस्ट से रिलेटेड स्वच्छ भारत मिशन से संबंधित आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो साथियों इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूं। अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लोगों को शेयर कीजिएगा, के माध्यम से कमेंट के माध्यम से हमको अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा। इसी के साथ साथियों नमस्कार, जय हिंद।